जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफ कैट के क्रैश कोर्स का आज रहेगा डे 4। हम कवर करेंगे एनालॉगी के क्वेश्चंस। कल भी हमने एनालॉगी के क्वेश्चंस देखे थे। आज उसे आगे बढ़ाते हुए बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एनालॉगी के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि आपको जो रिलेशनशिप पहले दो वर्ड्स में देखने को मिलेगा, सेम रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 4। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट इज टू रेस, साउंड इज टू। तो देखिए, जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश हमारी क्या है, किरणें हैं, और साउंड क्या होता है, वेव्स होती हैं। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, वेस्ट इज टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ इज टू। तो देखिए, ये अगर हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है, वेस्ट से 90 डिग्री आगे जाएंगे तो नॉर्थ है, नॉर्थ से 45 डिग्री आगे जाएंगे तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। यानी कि 135 डिग्री का डिफरेंस है। इसी तरह से साउथ ईस्ट टू, तो ये हमारा क्या है, साउथ है। साउथ से 90 डिग्री आगे गए तो वेस्ट आ गया, 45 डिग्री आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 का क्या रहेगा, ऑप्शन ए। इसी तरह से आगे देखते हैं, ओसिस इज टू डेजर्ट, डैश इज टू सी। तो देखिए, डेजर्ट में क्या होता है, जनरली आपको पानी देखने को नहीं मिलता। डेजर्ट में अगर पानी वाली जगह देखने को मिले या फिर फर्टाइल लैंड देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं। इसी तरह से पानी वाली जगह में अगर आपको लैंड देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो डेजर्ट में आपको ओसिस देखने को मिलेंगे, सी में आपको देखने को मिलेगा आइलैंड। इसी वजह से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, पाउंड इज टू येन, पोलो इज टू। तो देखिए, पाउंड भी हमारी करेंसी है, येन भी हमारी करेंसी है, पोलो हमारी गेम है। यानी कि इसके साथ भी क्या आएगी, कोई गेम आएगी, हॉकी भी हमारी गेम है। इसी वजह से आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, क्वैक इज टू डक, नी इज टू। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारी डक होती है वो क्वैक क्वैक का साउंड निकालती है, नी का साउंड निकालते हैं हमारे घोड़े यानी कि हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आगे देखते हैं, क्वेश्चन 47, ड्रीम इज टू रियलिटी, फाल्सूड इज टू। तो देखिए, ड्रीम होता है स्वप्न, जो चीज़ें एक्चुअल में नहीं होती, रियलिटी यानी कि जो चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। दोनों हमारे क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। फाल्सूड का मतलब होता है यानी कि जिसमें सच्चाई ना हो, इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्जर इज टू रेजिमेंट, हॉर्स इज टू। तो देखिए, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है उसे हम रेजिमेंट कहते हैं। उसी तरह से ग्रुप ऑफ हॉर्सेस को क्या कहते हैं, हम हर्ड कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, फिलेटेलिस्ट का काम होता है स्टैम्प्स को इकट्ठा करना। इसी तरह से जो आपका न्यूमिस्मेटिस्ट होता है, इसका काम क्या होगा, कॉइन्स को इकट्ठा करना। यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं, जो आपकी फ़ोटोज़ होती हैं वो निकाली जाती हैं फिल्म के ऊपर। इसी तरह से जो आपका फोटो स्टेट होता है उसे निकाला जाता है पेपर के ऊपर। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, सोरो इज टू जॉय। तो देखिए, सोरो होता है दुख, जॉय होती है खुशी। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम हैं। इसी तरह से प्लेजर क्या होता है, खुशी होती है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा, पेन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, सर्जन के पास जो हथियार होता है जिससे पकड़ के वो सर्जरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्सेप्स कहते हैं। इसी तरह से ब्लैक स्मिथ के पास क्या होता है, हैमर होता है, हथौड़ा होता है। यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से धागों से आपका क्या बनता है, कपड़ा बनता है, क्लॉथ बनता है। वायर से आपका क्या बनता है, मैश बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीजर इज टू क्लॉथ। तो देखिए, कपड़े को काटा जाता है कैंची से, यानी कि सीजर से। वुड को काटा जाता है एक्स से। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं, येस्टरडे इज टू टुमारो, मार्च इज टू। येस्टरडे आता है पहले, देन हमारा टुडे आता है, देन हमारा टुमारो आता है। इसी तरह से मार्च, देन आपका आएगा अप्रैल, देन आपका आएगा मई, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, मई रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक जैसे वर्ड हैं। अभी आगे देखिए, लोथ का मतलब क्या होता है, लोथ का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी चीज़ को। इसी तरह से डिटेस्ट का मतलब भी क्या होता है, डिसलाइक करना। तो यहाँ पर थोड़ी सी वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आंसर मार्क करना जो है कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। बाइफरकेट का मतलब भी होता है डिवाइड करना, लोथ का मतलब होता है जब कोई चीज़ नापसंद होती है, डिटेस्ट का भी मतलब होता है जब कोई चीज़ हमें नापसंद होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आगे देखते हैं, अगर हम बात करें रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलेगा डैम, ट्रैफिक के ऊपर देखने को मिलेगा सिग्नल लाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आगे हम बात करें ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है किसकी स्टडी करते हैं, बर्ड्स की करते हैं। इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करते हैं, आर्टिफैक्ट्स की। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, हमारी वो चीज़ें जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे देखते हैं, अगर बात करें क्वेश्चन 59 की, फॉक्स जो है हमारी लोमड़ी जो है कनिंग होती है, देन हमारा रैबिट क्या होता है, टिमिड होता है, यानी कि डरपोक होता है। इसी तरह से फ्लेक्सिबल रिजिड, रिजिड होता है कि जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल हो गया यानी कि जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। इसी तरह से कॉन्फिडेंस का एंटोनिम हमारा क्या होगा, इसका होगा डिफिडेंस, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरो इज टू क्राई, सोरो होता है दुख, क्राई होता है रोना, मिर्थ का मतलब होता है लाफ्टर, हंसना। इसी तरह से इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि ये दोनों एक जैसे थे। दुख में हम क्या करते हैं, रोते हैं, मर्थ में क्या होता है, हम हंसते हैं जोर जोर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 62, लव इज टू हेट, यानी कि दोनों एंटोनिम है। इसी तरह से प्राउड का ऑपोजिट क्या होगा, हम्बल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, लाइट इज टू डार्कनेस, नॉलेज इज टू, अगेन काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है। लाइट प्रकाश, डार्कनेस जहाँ पर प्रकाश नहीं होता, नॉलेज का ऑपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं सीजर इज टू क्लॉथ, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शंस को इवेल्युएट करिए। सबसे पहले हमारा जो रेजर होता है वो क्या कट करता है, बियर्ड को कट करता है, सीजर कट करता है कपड़े को, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है वो चेक करता है हार्ट बीट को, थर्मोमीटर चेक करता है टेम्परेचर को, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं स्प्रिंग इज टू समर, तो देखिए स्प्रिंग के बाद ही आपका क्या आता है, समर सीजन आता है। इसी तरह से संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ऐश यानी कि जो हमारा डोंकी होता है, गधा होता है, वो क्या होता है, डरपोक होता है। कनिंग कौन होगा, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेसी इज टू ग्लूम, ग्लूम होता है अंधकार होना, एक्सटेसी होता है हैप्पीनेस की स्थिति, खुशी की स्थिति, यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमिलेशन जब होती है तो हम डाउन फील करते हैं, एक्सॉल्टेशन का मतलब होता है उच्च की स्थिति होना, यानी कि हाई पोजीशन, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कंट्री इज टू प्रेसिडेंट, स्टेट इज टू, कंट्री में हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, स्टेट में देखने को मिलेगा गवर्नर, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मिराज हमें देखने को मिलता है डेजर्ट में, इसी तरह से रेनबो देखने को मिलेगा स्काई में,
यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिश फिश के ऊपर देखने को मिलती है स्केल्स, बियर के ऊपर देखने को मिलेगी फर, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइटर को लिखने के लिए पेन की ज़रूरत होती है, आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है ब्रश की, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 73 प्रोसेशन इज टू रूट अर्थ इज टू। प्रोसेशन का क्या मतलब होता है? प्रोसेशन का मतलब होता है जब हम एक सीक्वेंस में ही चलते रहते हैं, एक जगह में एक ही पाथ को फॉलो करते हुए, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। उसी तरह से अर्थ जिस तरह से मूव करती रहती है लगातार, कहाँ पर मूव करती है? अपने ऑर्बिट में, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगर हम बात करें फर्टिलाइजर इज टू क्रॉप्स, तो देखिए क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। इसी तरह से बॉडी के लिए क्या ज़रूरी होते हैं? टॉनिक। बॉडी को दिए जाते हैं टॉनिक, क्रॉप्स को दिए जाते हैं फर्टिलाइजर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेविटी क्या करती है? पुल करती है, अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगता है। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है? चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डैश इज टू नी रिस्ट इज टू एल्बो। तो देखिए जो ऊपर वाला जॉइंट है हमारा वो एल्बो होती है, नीचे वाला जॉइंट हाथ का रिस्ट होती है। उसी तरह से लेग की बात करें तो नी के सबसे नीचे वाला जॉइंट जो है हमारा वो होता है एंकल, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी। फेस हमें एक्सप्रेशन देता है, म्यूजिक हमें देता है साउंड, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डे इज टू नाइट डस्क इज टू। डे एंड नाइट क्या है? दिन और रात, एक दूसरे के एंटोनिम। डस्क का एंटोनिम क्या होगा? डॉन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं टेलीविज़न के ऊपर चीज़ें जो है टेलीकास्ट होती हैं, रेडियो के ऊपर चीज़ें क्या है? ब्रॉडकास्ट होती हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं जो हमारी मोटर कार है, यानी कि हमारी बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, इसे जहाँ पर हम खड़ा करते हैं उसे गैरेज कहते हैं। जहाँ पर एरोप्लेन को खड़ा किया जाता है उसे कहते हैं हैंगर। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जहाँ पर एरोप्लेन्स को खड़ा किया जाता है उसे हम हैंगर कहते हैं, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं बर्ड इज टू फिश एरोप्लेन इज टू। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? बर्ड जो है हवा में उड़ता है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, फिश पानी में तैरती है, उसी तरह से शिप जो है आपकी पानी में तैरती है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से देखिए थ्रेड से आपका कपड़ा बनता है, वायर से आपका क्या बनता है? मैश बनता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्पेशियस इज टू कैपेसिटी। तो देखिए स्पेशियस का मतलब होता है जब ज़्यादा जगह होती है, कैपेसिटी का भी मतलब वही है, जब ज़्यादा जगह हो उसी को कैपेसिटी होना कहते हैं। स्कैंटी का मतलब ये होता है कम होना कुछ, स्कार्सिटी का भी मतलब होता है कम मात्रा में, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर देखते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? ह्यूमिडिटी। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं लॉक इज टू की देन क्राइम इज टू। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। की से हम क्या करते हैं? ताले को खोलते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन से जो है हम क्राइम को सॉल्व करते हैं, इसी वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 86। रेडियो जो है लिसनर के लिए होता है जो सुनता है, उसी तरह से फिल्म होती है ऑडियंस के लिए, देखने वालों के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं बुक इज टू लाइब्रेरी देन एनिमल इज टू। तो देखिए लाइब्रेरी में किताबों को रखा जाता है, जू में रखा जाता है एनिमल्स को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हेल्थ इज टू सिकनेस, दोनों एंटोनिम है। हैप्पीनेस इज टू, तो देखिए इसका आंसर रहेगा माइजरी, क्योंकि हमें बताने हैं एंटोनिम्स। आगे देखते हैं एयर हमारी ब्रीच करती है, इसी तरह से ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट। आंसर होगा सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मैथमेटिक्स इज टू लॉजिक। मैथमेटिक्स में हमारे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, साइंस में हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, मैगजीन इज टू एडिटर, ड्रामा इज टू। सिमिलर क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आंसर रहेगा डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। फुट इज टू मैन, हूफ इज टू। तो देखिए मैन के पास क्या होता है, फुट होता है। जो हमारे काऊ हो गए या फिर हॉर्स हो गए, उनका जो पैर का नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हूफ कहते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ओशियन का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, ड्रॉप होता है। उसी तरह से स्काई का सबसे छोटा पार्ट क्या है, स्टार है। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर देखने को मिलेगा, टेम्पल में देखने को मिलेगा प्राइस्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ऑथर जो है नॉवल को लिखता है, डिजाइनर जो है हमारा क्या करेगा, ड्रेस को बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, जो हमारा टेलर होता है वो क्लॉथ को सीता है। इसी तरह से जो हमारा फार्मर है वो क्या करता है, क्रॉप्स को ग्रो करता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एनालॉगी के हमने लगभग 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। जो भी आपका फीडबैक होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए, ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एफकैट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एफकैट जीके ई बुक अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। बेस्ट एफकैट जीके ई बुक है, उसे गो थ्रू करेंगे तो जीके में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। एफकैट टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं है, उसे सॉल्व ज़रूर करना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है एंड देन अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।